हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सब पढ़ाई करते रहिएगा, मोटिवेट होते रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब भी करते जाइएगा, उसको मत छोड़िएगा कि एग्ज़ाम के चक्कर में आप उसको छोड़ रहे हो। तो क्योंकि अभी तो फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा, और जुलाई की डेट है, तो इसके लिए आप अपना अच्छे से अपना पढ़ाई करिए और अच्छा सा एग्ज़ाम दीजिएगा। यदि हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे की डेट बढ़ा देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अपना रेगुलर जो आपकी टाइमिंग पढ़ने की है, जैसा आपने टाइम टेबल अपना बनाया है, उसको आप फॉलो करते जाइएगा। क्योंकि देखो, सफलता पानी है, यदि जॉब लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज हमारी दूसरी बुक भी आ गई थी, मंगाई थी भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, क्योंकि ये योगेंद्र प्रताप सिंह की थी और ये हमारे पास बुक नहीं थी। और पता है दोस्तों, बहुत हमको ये टफ लग रही है, बिल्कुल भी इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आज इसकी शुरुआत की है, और जबकि तीनों बुक एक साथ मंगाई थी, लेकिन एक एक करके आ रही। एक ग्रामर की मंगाई थी और ये सारी बुकें हमारे पास पहले नहीं थी। और क्योंकि हम सोच रहे थे सरस्वती पांडे का उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने सोचा इसी से हो जाएगा। युद्ध की थी और कई सारी ऐसी बुक थी, लेकिन फिर कहीं हमें भी पता चला कि नहीं, और आपको ये सारी बुकें और भी पढ़नी चाहिए, ताकि क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन रहे हैं। अब होता क्या है, यदि एक किताब से पूरी किताब पढ़ोगे, उससे यदि 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो वो किताब आपके लिए अच्छी हो जाती है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर की क्या वैल्यू होती है, वो तो जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तभी पता चलता है कि एक नंबर कितना ज़्यादा महत्व होता है एक नंबर का। तो आप लोग भी अपनी मेहनत को जारी रखिए, मेहनत करते रहिएगा। और रिजल्ट कैसा आता है, कब एग्ज़ाम होता है, ये सब देखो, ये सब समय पर छोड़ दो। क्योंकि हम लोगों के पास, हम तो यही सोचते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जैसे कि अब हम अपनी ही बात बता रहे हैं, घर में हमारे भी कहते हैं सब लोग कि अब तो कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तुम्हारा डेट बढ़ती जा रही है, और तुम लेके किताबें बस बैठ जाती हो, बस पढ़ा करती हो। तो फिर बस माइंड में यही आता है कि फिर क्या करें, कोई और दूसरा काम भी तो नहीं है, दूसरा घर के काम के अलावा यदि जॉब कर रहे होते तो अपना जॉब पकड़ लेते भाई, क्योंकि एग्ज़ाम हो नहीं रहा तो जॉब करने लगते। जब जॉब कर नहीं रहे हैं, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि हमें पढ़ाई करनी है, और जब भी एग्ज़ाम होगा तब अपना अच्छा करेंगे। तो इसलिए आप लोग भी यही सोच रखिएगा। और यहाँ पे हंस रहे थे, बच्चों की छुट्टी हो गई है, इतना ज़्यादा दोनों आपस में लड़ जाती हैं कि पूछो मत और इन लोगों को संभालते संभालते और भी परेशान हो जाओ। तो वही हम हंस रहे थे कि तुम दोनों लोग लड़ लो, खूब लड़ लो, तब बताना और जो छोटा बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा ही शैतानी करता है, उसको कुछ ज़्यादा ही शैतानियों की हमको कम डांट पड़ेगी। और जो बड़ा बच्चा होता है वो थोड़ा समझदार और सीधा ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे ही हैं। बड़ी वाली हमारी बेटी बहुत सीधी है और शैतानी कम करती है, और छोटी वाली तो इतनी ज़्यादा तंग करने लगती है कभी कभी। लेकिन और लोगों के हम बच्चे देखते हैं, उनको देखते हुए हमारे बच्चे फ़िलहाल कम शैतानी करते हैं, चाहे वो हमें डरते हो। क्योंकि हम घर में और तो किसी को नहीं डरते हैं, हमें ही बस बच्चे मेरे डरते हैं। ऐसा नहीं कि मारते ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत टाइट रहते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा डरते रहते हैं। और यहाँ पे बस, और वही हमने बुक मंगाई थी, तो यार पढ़ रहे थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमने सोचा चलो अब मंगाया है तो इसको पढ़ते जाएंगे। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो ऐसा लगता है इसको बंद करके रख दें, और जो किताब से समझ में आ रहा है तो बस वही पढ़ें। और देखो, जैसे कि काव्य शास्त्र ये सब है, ये ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा समझ में, हमारी समझ से ऑनलाइन पढ़ते हैं जब क्वेश्चन, और सर लोगों से जहाँ क्लास लेते हैं तो वहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ समझ में आ जाता है। क्योंकि देखो, टीचर का अपना पढ़ने का, समझाने का तरीका होता है, और उन लोगों को पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन लेके आते हैं। और उन लोगों को देखो अनुभव भी होता है, और कई बहुत पहले से तैयारी करा रहे हैं, और वो खुद तैयारी करके आते हैं, और कहीं ना कहीं वो सेलेक्टेड होते हैं। और आप लोग भी ऐसे जगह पर
अपनी क्लासें लो, देख कर कई क्लासें परख कर कि कहाँ हमें अच्छा मटेरियल मतलब पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा टीचर मतलब सेलेक्टेड है, क्या उसने कौन सी जॉब ले रखी है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ना कि ऐसे कि आप बेफालतू के वीडियोस देखते जा रहे अपना टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि जो आपका समय है ये इतना ज़्यादा कीमती है कि चला जाएगा तो वापस आने वाला नहीं है। और इन चीज़ों का यार हमसे भी गलती हो जाती है, बहुत अपने आप को ये रखते हैं कि अब हमें एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है, लेकिन हो ही जाता है। लेकिन कोशिश करो कि हमारा टाइम बर्बाद ना हो और एक एक मिनट का हम अपना हिसाब रखें। और अपना सच बताएं तो अपना टाइम यदि अपने ऊपर लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि यदि आप कहीं और इसको यूज़ कर रहे हैं, कहीं औरों पर ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए यानी नुकसानदायक है। क्योंकि समय की इतना ज़्यादा कीमती है, चला जाएगा तो दोबारा हमें नहीं मिलने वाला। और जो बीत गया कल, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी गलतियों को देखिएगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करो, ना कि उन्हें बार बार दोहराने की। उन गलतियों से सीखो और उनसे कोशिश करो कि कम से कम गलतियां हों। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा और बहुत सारे मोटिवेशन के साथ मोटिवेट होते रहिए, वीडियोस देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेट खुद से हम लोग होते हैं। और खुद का मोटिवेशन हमें लाइफ टाइम तक रहता है कि आप ये सोचो कि हमें पढ़ना है, जॉब लेनी है, फिर इसके बाद हमें दुनियादारी सीखनी है। तो फिर बाय बाय।